ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में 40 से 45 मीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया था इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, और इसके अंदर एक शिवलिंग पाया गया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने यह जारी किया है कि यहाँ पर सच में पहले मंदिर था। किताबों और टीचरों के माध्यम से हमें यह बताया गया कि औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मंदिर को गिराकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाया गया। असल में बात यह है कि इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को 3 बार गिराया गया था और 3 बार इसे हिंदू मंदिर भी बनाया गया था, लेकिन तीसरी बार जाकर इसे मस्जिद बनाकर वहां पर छोड़ दिया गया। तो चलिए मैं इस छोटी सी स्टोरी को आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से, जिससे आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। इस छोटी सी कहानी की शुरुआत होती है 1185 में। प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का विवाह समारोह कर रहे थे। उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे यहाँ पर सभी को उन्होंने इनवाइट किया था अपनी बेटी के विवाह समारोह में, सिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जयचंद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। लेकिन कहीं न कहीं उनको खबर पहुंच जाती है और पृथ्वीराज चौहान जी उस भरी सभा में आते हैं और सभी से लड़ाई कर वहां से संयोगिता को भरी सभा से उठाकर लेके चले जाते हैं। और राजा जयचंद को यह सब देखकर बड़ा ही बुरा लगता है और उनकी भरी सभा में बड़ी बेइज्जती होती है, जिसकी वजह से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक जबरदस्त तरीके की दुश्मनी हो जाती है। अब जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। अब जयचंद अफगानिस्तान में जाते हैं और अफगानिस्तान में बैठे हुए सुल्तान मोहम्मद गौरी को इनवाइट करते हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसके राज्य को हड़प लीजिए और उसकी राज्य सत्ता छीन लीजिए। और उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है कि यहाँ भारत में इंटर करता है और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करता है। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसके बाद दिल्ली पर अपनी सत्ता जो है हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शासन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अफगानिस्तान के फिलहाल सुल्तान थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पर बिठाकर राज करने के लिए खुद चले गए अफगानिस्तान, और दिल्ली की कमान संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ कर गए थे। और उसके बाद जो भी आदेश वो अफगानिस्तान से देते थे उसका सीधा सीधा फॉलो कुतुबुद्दीन ऐबक करता था। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्थापित हो जाता है तो अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी के आदेश पर भारत के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर थे सभी को गिराने का आदेश दे देता है, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सभी मंदिरों को गिराने के लिए यहाँ पर चल पड़ता है, और जिसमें बनारस का यह काशी विश्वनाथ मंदिर भी था, जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में बनाया गया। कुछ हिंदू राजाओं ने यहाँ पर मिलकर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर फिर से हिंदू मंदिर बना दिया। फिर समय बीता और लोधी डायनेसिटी आई तो 1490 में सिकंदर लोधी ने इस मंदिर को हटाकर, ज्ञानव्यापी मंदिर को हटाकर यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दिया। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल आते हैं और इसके बाद फिर से इस मस्जिद को हटाकर यहाँ पर मंदिर स्थापित कर देते हैं। लगभग 84 साल बीतता है। उसके बाद फिर औरंगजेब आता है। 1669 में औरंगजेब आता है और तीसरी बार इस मंदिर को हटाकर यहाँ पर मस्जिद बनवा देता है। और तब देखा जाए तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर 1780 से लेकर 1992 तक इसके अंदर पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन 1992 में जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार बड़ी ही भावनात्मक तरीके से आघात हो गई थी, और उन्होंने क्या किया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो भी पंडित पूजा करने जाते थे उसके लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी और उसके प्रांगण में जाने के लिए अनुमति नहीं दी, और उसके बाद वहां पर जाना प्रतिबंधित हो गया। धीरे धीरे समय बीतता है। अगस्त 2021 में एक पिटीशन फाइल किया जाता है 5 औरतों के द्वारा कि इस मस्जिद के अंदर भगवान शिव जी और श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति है, जिसे हमें
पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस केस पर 1 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद आता है 2022 का साल। उसके बाद 2022 अप्रैल में एक जज आते हैं और इस केस को देखते हैं और इस केस पर अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट को वीडियोग्राफी करने के लिए इस मस्जिद पर परमिशन देते हैं कि जाओ वहां पर देखो सच में वहां पर भगवान है कि नहीं है। एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा जी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक शिवलिंग है और दीवालों पे त्रिशूल का निशान बना हुआ है। कुछ आर्किटेक्चर के हिसाब से वहां पर कुछ मूर्तियां मिली जिससे ये साक्ष्य मिला कि वहां पर सच में भगवान जी हैं। वीडियोग्राफी वाली जो रिपोर्ट थी सभी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने इस पर ज्यादा जजमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एसआई को भेजा जाए, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया, ताकि वहां पर साइंटिफिकली या रिसर्च किया जाए कि वहां पर सच में क्या भगवान के साक्ष्य हैं। तो उसे भेजा गया एसआई को और एसआई ने यह प्रूफ किया कि यहाँ पे सच में भगवान की मूर्तियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यह केस और आगे बढ़ता गया। व्यापी मस्जिद के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी थी हमने आपको प्रोवाइड की। उम्मीद करता हूं इस जानकारी से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।